हेलो फ्रेंड्स। आप क्या है, एग्ज़ाम का डेट काफ़ी नज़दीक आ गया है। 12 सितंबर जेपीएससी की डेट है, आप लोग सभी लोग जानते हैं। और यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश की 24 अक्टूबर को डेट है प्री की। और काफ़ी कम समय बचा है, हर जगह एग्ज़ाम्स है। और सभी पीसीएस एग्ज़ाम्स के लिए ये ऑब्जेक्टिव का जो मैंने सेट बनाया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी फ़ायदा आपको इससे होने जा रहा है। तो चलिए हम लोग समय वेस्ट ना करते, इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? ऑप्शन हमारे हैं पूरा पाषाण युग, नव पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग, लौह युग। इसका आंसर होगा सी, ताम्र पाषाण युग। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार घुमा घुमा के ये देते हैं एग्जाम में। ऑप्शन हमारे हैं अजंता, भीमबेटका, भाग, अमरावती। मैक्सिमम आप लोगों ने टिक कर लिया होगा। इसका आंसर है बी, भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, अब्दुल्लागंज रायसेन में। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, भीमबेटका हर बार पूछता है। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? ये क्वेश्चन ऑलरेडी जेपीएससी में पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन हमारा है संस्कृति, दूसरा पर्यटन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो इसका आंसर होगा ए, संस्कृति। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है, अवस्थित है? इसमें से हमेशा हड़प्पा सभ्यता से, सिंधु सभ्यता से ये क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा स्थल किस नदी के पास है। तो आपको लगभग सारे नदियों का नाम और स्थल का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे आपका क्या है, भोगवा, भोगवा आपको किसके पास है? ये लोथल, लोथल इसके पास है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए ऑप्शन देखिए, ब्यास, भोगवा, घग्गर, सिंधु। तो ध्यान रखें, कालीबंगा घग्गर नदी के पास है, भोगवा के पास लोथल है, सिंधु के पास मोहनजोदड़ो है, ब्यास को ही पहले के डेट में विपाशा बोलते थे। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, यानी कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, रोपड़ पंजाब, कालीबंगा हरियाणा। बहुत ही आसान आंसर है ये। आलमगीरपुर आप लोग जानते हैं सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा है, ये हिंडन नदी के पास है ये। तो उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही है ये। लोथल आपको गुजरात में है, ये गोदीबाड़ा था, गोदीबाड़ा बोलिए, पत्तन नगर बोलिए, डॉकयार्ड बोलिए, बंदरगाह बोलिए, यानी जो भी ये चारों नाम लोथल के लिए आपको आएगा। लोथल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गुजरात में है, याद रखना है। रोपड़ आपको पंजाब में है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। कालीबंगा राजस्थान में है, ये आपको हमेशा याद रखना है। कालीबंगा से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। काली चूड़िया बोलते थे इसको, जूते हुए खेत के साक्ष्य यहीं मिले हैं, पक्की ईंट के अलंकृत ईंट भी यहीं मिला है। तो कालीबंगा इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखें कि कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में है, हरियाणा में नहीं है। यानी इसका आंसर कौन सा होगा? डी। निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हर हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? यानी हल बनाया गया है, वो खिलौने टाइप का बनता है ना, जो पक्की मिट्टी से बनाते हैं, एक आकृति इसको बोलते हैं, खिलौना उस टाइप का। तो ऑप्शन हमारे पास है धौलावीरा, कालीबंगा, लोथल, बनावली। इसका आंसर होगा बनावली, डी। हड़प्पा का भारत में सबसे बृहद स्थल कौन सा है? ध्यान रखें, हड़प्पा आपको पता ही है आज की डेट में भारत में नहीं है, ये आपको पाकिस्तान में है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, राखीगढ़ी। मैक्सिमम लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों कहाँ है? पाकिस्तान में। लोथल कहाँ है? गुजरात, गुजरात यानी भारत में। और बचा कौन? राखीगढ़ी। तो भारत में सबसे बड़ा यानी सबसे बृहद स्थल अगर कोई है तो वो राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी कहाँ पे है? हरियाणा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राखीगढ़ी। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन है ब्रह्मा, विष्णु, यंत्र एवं वरुण की, पशुपति की। ध्यान रखिएगा, पशुपति की। मातृदेवी की पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे, याद रखिएगा, डी आंसर होगा। आर्य शब्द इंगित करता है किसको? भाषा समूह को, नीच वंश को, श्रेष्ठ वंश को, जाति समूह को। तो इसका आंसर क्या होगा?
श्रेष्ठ वंश, क्योंकि आर्य का जनरली क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि आर्य का अर्थ क्या होता है, तो कुलीन बोलिए या श्रेष्ठ बोलिए, यही होगा, यानी सी आंसर। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो जादुई माया, वशीकरण, ये सब जादू टोना, ये सब टोटका, ये सब कुछ भी आपको दिखेगा, तो इसका आंसर क्या होगा? अथर्ववेद। अथर्ववेद में ये सारे कुछ मिलते हैं अपने को। उपनिषद पुस्तकें आधारित हैं, किस पे आधारित है, यानी किस पर बेस्ड है? आपका ए है विधि, दूसरा योग, तीसरा दर्शन, चौथा धर्म। तो बिल्कुल आंसर आपके लिए आसान होगा हमको लगता है। तो इसका आंसर होगा सी, दर्शन पे आधारित है। नचिकेता और यम का जो उसमें संवाद है वो कहाँ मिलता है, किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो याद रखेंगे, कठोपनिषद में प्राप्त होता है, सी। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, ध्यान रखें। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? अभी पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? नचिकेता और यम, ये कठोपनिषद में है, और सत्यमेव जयते कहाँ पे है? देखिए, मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, इनमें से कोई नहीं। कठोपनिषद तो आप लोग देख ही लिए कि उसमें यच, यम और नचिकेता का वर्णन है। तो सत्यमेव जयते कहाँ मिलेगा? ए, मुंडकोपनिषद में। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र जानते ही आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन बनता है इससे। ऑप्शन हमारे पास उपनिषद, सामवेद, भगवत गीता, ऋग्वेद। ध्यान रखिएगा, गायत्री मंत्र का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय का उल्लेख कहाँ मिलता है? उपनिषद में, महाकाव्य में, पुराणों में, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखें, तमसो माँ ज्योतिर्गमय का उल्लेख कहाँ मिलता है? उपनिषद में, ए। ऋग्वेद में अघन्य, अघन्य बोलिए, अघन्या बोलिए, का प्रयोग किस जानवर यानी किस पशु के लिए किया जाता था? ऑप्शन है बकरी, घोड़ा, गाय और मनुष्य। ऋग्वेदिक आर्यों का प्रिय पशु तो घोड़ा था, क्योंकि घोड़ा ही सब साधन था उनका, लेकिन अघन्या घोड़े के लिए नहीं था। इसका आंसर होगा सी, गाय। गाय को, मतलब अघन्या का अर्थ होता है न मारे जाने योग्य, यानी जिस पशु को आप मार नहीं सकते हैं, जिसकी हत्या नहीं कर सकते हैं, उसको बोलते हैं अघन्या। तो अघन्या को कौन आता था? गाय। यानी गाय को लोग बहुत पूजनीय मानते थे, इसलिए गाय की हत्या उस समय एक अपराध थी। और जिसके पास जितना गाय था वो उतना धनवान था, उतना अमीर था। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर होगा सी, यानी गाय के लिए। गोपद ब्राह्मण संबंधित है, ऑप्शन हमारे पास है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखें, गोपद ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से, सी। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार दे देता है उठा के, बीपीएससी जाइए, जेपीएससी जाइए, जनरली पीसीएस में ये क्वेश्चन आते ही रहते हैं। पहला ऑप्शन है कुशीनगर, दूसरा कपिलवस्तु, तीसरा नालंदा, चौथा बोधगया। इसका आंसर हो जाएगा कुशीनारा, यानी कुशीनगर में, ए। किस राजा के अभिलेख से यह सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? बताइए। आंसर सम्राट अशोक, राजा कनिष्क है, हर्ष है, धर्मपाल है। इसका आंसर होगा सम्राट अशोक, ए। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? ध्यान रखें, पहला ऑप्शन लुम्बिनी, सारनाथ, वैशाली, पाटलिपुत्र। ये तो रटा रटा क्वेश्चन है, मैक्सिमम लोगों ने जवाब दे दिया होगा। इसका आंसर है बी, सारनाथ। नेक्स्ट आइए, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किस राजा के शासनकाल में कश्मीर में हुआ था? अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन, अजातशत्रु। कश्मीर में कौन थे? कश्मीर में कौन थे? कनिष्क। ध्यान रखें, कश्मीर का जब भी चर्चा हो तो कनिष्क, और चतुर्थ बौद्ध संगति इन्हीं के काल में हुई थी। नेक्स्ट आइए,
बोध गया का बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? बहुत लोगों को ये क्वेश्चन अजीब लगता होगा कि वृक्ष भी कोई पीढ़ी का है, लेकिन ये क्वेश्चन बार बार बनता है और क्योंकि इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। तो ये आपका ए प्रथम, बी पंचम, सी चतुर्थ, डी द्वितीय। आंसर देंगे आप लोग बी पंचम। याद रखिएगा जो बोध गया का बोधि वृक्ष है वो 5वीं पीढ़ी का है। धातु कथा, यमक तथा पट्टान किस पिटक से संबंधित है? ए विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोलिए क्या होगा? ये हो जाएगा अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में टोटल ऐसे 7 हैं, इनमें मैंने अभी 3 की चर्चा इसमें की, धातु कथा, यमक, पट्टान, ऐसे करके टोटल 7 हैं। तो ये सब किस में आते हैं? अभिधम्म पिटक में आते हैं, सी में। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से संबंधित नहीं रहा, यानी भगवान बुद्ध जो हैं, इस 4 में से कोई एक ऐसा स्थल है जहां से भगवान बुद्ध जो है वो संबंधित नहीं रहे हैं। ऑप्शन हमारे हैं ए बोध गया, दूसरा सांची, तीसरा सारनाथ और चौथा कुशीनगर। चलिए आंसर दीजिए आप लोग। चलिए इसका आंसर हो जाएगा सांची। सांची का स्तूप जो है यहाँ से इनका कोई संबंध नहीं रहा है, बी। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध की मूर्ति जो है संबंधित है किस काल से? किस काल से रिलेटेड है? ऑप्शन है मौर्य, गुप्त, कुषाण और वैदिक। इसमें जनरली लोग कुषाण काल मार देते हैं, लेकिन याद रखिएगा भूमि स्पर्श की जो सारनाथ बुद्ध की जो मूर्ति है ये आपको संबंधित है गुप्त काल से। नेक्स्ट आइए, सल्तनत काल में बौद्ध की कौन सी शाखा सबसे ज्यादा प्रभावशाली रही थी? ऑप्शन है वज्रयान, हीनयान, महायान, तंत्रयान। इसका आंसर होगा वज्रयान। याद रखिए ये जनरली सल्तनत काल समझ गए होंगे आप लोग। मिडाइवल हिस्ट्री, मिडिल एज की बात कर रहे हैं, मिडाइवल टाइम की बात है। सल्तनत काल यानी सल्तनत में जितने भी आए ना सल्तनत काल में, उस समय की बात है। उस समय में वज्रयान ही प्रचलित था, बाकी इतना प्रभावशाली नहीं रह गया था। अनेकांतवाद किसका सिद्धांत एवं दर्शन है? बौद्ध, जैन, भागवत, वैष्णव। बहुत इजी है, इसका आंसर होगा बी जैन। अनेकांतवाद जैन धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पारसनाथ से संबंधित है? चंपा, सम्मेद शिखर। चंपा 2 बार राइट हो गया है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, पारसनाथ की चर्चा होती है तो ये आपका सम्मेद शिखर होगा। ठीक है, बी आंसर। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली घोषाल, आनंद, राहुल भद्र, उपाली। आजीवक संप्रदाय से क्वेश्चन जनरली आ जाता है, ध्यान रखें। मखली घोषाल, मखली गोसाल भी मिलेगा आपको, घोषाल भी मिलेगा, दोनों चलता है, नाम यही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? पहला है चामुंडराय ने, दूसरा कुमारपाल ने, कुमारगुप्त ने, तेजपाल ने। इसमें जनरली स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं, कुमारगुप्त मार देते हैं लोग, ध्यान रहे। इसका आंसर होगा ए चामुंडराय। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी आप लोग जानते हैं 24वें तीर्थंकर हैं अपने जैन धर्म के। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन देखिए, कुंडग्राम में, पाटलिपुत्र में, मगध में, वैशाली में। इसका आंसर होगा कुंडग्राम में। नेक्स्ट, स्यादवाद संबंधित है। इससे पहले हम लोगों ने अनेकांतवाद देखा जो जैन धर्म से रिलेटेड था। यहाँ ऑप्शन है हमारे पास बौद्ध, जैन, वैष्णव, भागवत। तो स्यादवाद संबंधित किससे है? जैन से, यानी जैन धर्म में ही अनेकांतवाद है और स्यादवाद है, याद रखें। भारत में सर्वप्रथम किस मानव प्रतिमा की पूजा की गई थी? यानी किस मनुष्य की सबसे पहली प्रतिमा बना के पूजा की गई? ऑप्शन है महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, विष्णु, शिव।
ध्यान रखें, महात्मा बुद्ध एक ऐसे पहले शख्स थे जिनकी प्रतिमा बनाई गई और पूजा की गई। ए, मोक्ष का वर्णन किस साहित्य में मिलता है? ऋग्वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, अथर्ववेद। जनरली ध्यान रखें, मोक्ष का जो वर्णन है ये वेद में नहीं मिलता है। जनरली लोग इसमें ऋग्वेद या अथर्ववेद टिक कर देते हैं, तो मोक्ष का वर्णन अभी तक वेद में नहीं है। वेद में क्या क्या मिलेगा आपको? गोत्र का उल्लेख मिलेगा, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलेगा, इसके बाद गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलेगा। ये 3 चीज़ें आपको ऋग्वेद में हैं, लेकिन मोक्ष का वर्णन आपको उपनिषद में मिलेगा। मोक्ष अभी तक वेद में नहीं था, तो उपनिषद से वो आपको मोक्ष का वर्णन आने लगता है। तो चलिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने कलेक्ट किया था, और लगभग ये सारे क्वेश्चंस किसी न किसी पीसीएस में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। और मेरा जहाँ तक उम्मीद है कि अगर आप इसको ध्यान से पढ़ते हैं और ध्यान से याद रखते हैं तो एग्ज़ाम में मिनिमम 50 से 60% एग्ज़ाम में क्वेश्चन लड़ने की संभावना बिल्कुल बनी रहेगी आपकी। और ये मेरा वीडियो भी आएगा जो आप लोग देखेंगे, सेकेंड थर्ड इस तरह करके टोटल 5 वीडियो में बनाऊँगा, और उम्मीद है कि ये आपको 5 से 6 वीडियो में ये पूरी हिस्ट्री मैं फिनिश करूँगा। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें और सब्सक्राइब करके रखें ताकि वीडियो जब भी आए तो आपको तुरंत पता चले। ठीक है, वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। थैंक्स।